हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन 2.0। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13, महात्मा गांधी जी थ्रू दी कंटेम्प्रेरी आइज। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आप कोई से भी बोर्ड में हो, सीबीएसई आरबीएसई नो मैटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली सीयूईटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, व्हेन महात्मा गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी वापस लौट कर कब आए? तो 1915 में। गए कब थे? 1893 में गए थे। और वापस कब आए? 1915 में भारत वापस लौट के आते हैं। ठीक है। दूसरा, विच एक्ट इज नोन एज ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट के नाम से किसको जाना जाता है? रोलेट एक्ट, जो 1919 में आया था, जिसके बाद आपको पता होगा जलियांवाला बाग मसाकर हुआ था, ये भी आपको पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी लंदन में 1931 में, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कितनी टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं और कब कब हुई हैं, वो आपको बताना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? तो सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया था। एक क्वेश्चन फिर आपके लिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था, वो आपको बताना है। हु इज नोन एज नाइटेंगल ऑफ इंडिया। भारत में नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू जो है हमारी, उनको जाना जाता है। हु वाज दी हेड ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के हेड कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। हु क्रिएटेड द पार्टी नेम्ड फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। हु इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन के नाम से किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। और हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। पहले इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे फ्री इंडिया के? तो वो थे CR राजगोपालचारी। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वो बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ द सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी किसने फाउंड की थी? ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। कब? 1905 में। और यही आप ध्यान रखना, ये पॉलिटिकल मेंटर हैं, एक प्रकार से गुरु हैं पॉलिटिकल। किसके? महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर भी हैं। गांधी जी ने इन्हीं से मतलब आते ही डिस्कशन किया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हु वाज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? मार्च 1946 में आया था। और इसी के तहत आपको पता हो तो हमारा संविधान बनाया गया था। गांधी जी का असैसिनेशन कब हुआ था? हत्या कब कर दी गई थी? 30 जनवरी 1948 को। तो आपको क्वेश्चन देता हूँ मैं, बताना है कि किसने गांधी जी की हत्या की थी। ठीक है। हु असैसिनेटेड महात्मा गांधी जी। व्हेन इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। इंटरिम गवर्नमेंट कब बनाई गई थी? 1946 में बनाई गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, है ना। तो 1939 से 1945 के बीच में आपको देखने को मिलेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब हुई थी? एग्जैक्ट शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 को, और 2 सितंबर 1945 को ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? 1931 में साइन हुआ था। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को। पूना पैक्ट कब साइन हुआ था? 1932 में। किस किस के बीच में? गांधी जी के बीच में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में। वैन गांधी जी लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह। गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह कब लॉन्च किया था? 1940 में। वैन गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह इन चंपारण। चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह 1917 में किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? अगस्त 1942 में। गांधी जी सत्याग्रह सबसे पहले गांधी जी ने कब किया था जिंदगी में अपनी पहली बार? तो वो कहाँ किया था? तो वो साउथ अफ्रीका में किया था, है ना। लाल वाल पाल के नाम से किस किस को जाना जाता है? तो लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब से थे। बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, जो कि महाराष्ट्र से थे। और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल, जो कि बंगाल से थे। और इन तीनों को लाल वाल पाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कांग्रेस में दो ध्रुव थे, दो प्रकार के लोग थे। एक तो थे एक्सट्रीमिस्ट और एक थे मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट जिनको हम गरम दल के नेता बोलते हैं, मॉडरेट जिनको हम नरम दल के नेता बोलते हैं। तो ये लाल वाल पाल एक्सट्रीमिस्ट थे, है ना, ये ध्यान रखना। व्हेन गांधी जी मेड फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। गांधी जी ने पहली बार पब्लिक के सामने कब आए थे? तो पहली बार पब्लिक के सामने फरवरी 1916 में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जब ओपन हुई थी, उस दौरान गांधी जी पहली बार पब्लिक के सामने आए थे, मतलब पब्लिकली। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी 1921 में।
वाई डिड महात्मा गांधी विड्रॉ एनसीएम, महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद क्यों किया था? क्योंकि चोरा चोरी में वायलेंस हो गया था। आप सबको पता है कई पुलिस वालों को जला दिया गया था, इसलिए ये घटना हुई थी। तो ये चीज़ आपको बतानी है, चोरा चोरी का इंसिडेंट कब हुआ था, है ना, कमेंट करके। नेक्स्ट, विच सिम्बल्स महात्मा गांधी जी यूज्ड ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, महात्मा गांधी जी ने कौन से सिम्बल्स को यूज किया था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान? तो धोती और कुर्ता। व्हेन डिड रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज अडोप्टेड, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन कब अडोप्ट किया गया था? तो लाहौर में अडोप्ट किया गया था 1929 में। व्हेन डिड डांडी मार्च स्टार्टेड, डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को, है ना। महात्मा गांधी जी डांडी से जाते हैं और कहाँ तक, मतलब साबरमती से डांडी तक की एक यात्रा करते हैं पैदल। ऑन व्हाट टू थिंग्स डिड सत्याग्रह एम्फेसाइज, कौन सी दो चीज़ों पर सत्याग्रह फोकस करता है? एक तो पावर ऑफ ट्रूथ में बिलीव करना चाहिए, हमें सर्च के लिए ट्रूथ की हमेशा सर्च करनी चाहिए, और साथ के साथ में नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करना चाहिए। एनसीएम की पॉलिसी को कब और कहाँ पर अप्रूव किया गया था? 1920 में कांग्रेस सेशन हुआ था नागपुर में, वहाँ पर अप्रूव किया गया था। साइमन कमीशन कब आया था भारत में? 1928 में आया था। चलो एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, तो कमेंट करके बताना है। साइमन कमीशन में टोटल कितने मेंबर थे और इसके हेड कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चंस, और बाकी चैप्टर्स ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।